हेलो, यस सर। तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। इन्होंने फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है, स्पेसिफिकली साउथ कोरिया में। तो अभी इनसे हम डिस्कस करेंगे और इनको बेस्ट से यस बेस्ट सर। गाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। जी मैडम, हम आपकी ना प्रोफाइल हमारे पास आई है कि आपने साउथ कोरिया जाना है पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज के लिए। हेलो, सर। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। मैंने कहा कि यस आपकी, सर। हाँ, आपकी प्रोफाइल हमारे पास आई है कि आपने पढ़ने के लिए साउथ कोरिया जाना है। तो आपने अपनी ट्वेल्थ यस सर। 2024 में अपनी ट्वेल्थ की है 64% से। मुझे अपनी ट्वेल्थ बताएं। यस सर। सब्जेक्ट क्या थे ट्वेल्थ में और बोर्ड कौन सा है? सर मेरा उत्तराखंड बोर्ड था एंड कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ मैं। ठीक है। तो आपकी प्रोफाइल अच्छी यस। प्रोफाइल है साउथ कोरिया के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन साउथ ओके कोरिया, सर। साउथ कोरिया वीजा सॉरी, उन बच्चों को ज्यादा ग्रांट करता है जिनके पास प्रॉपर फंड्स है पहले। आपके पास प्रॉपर फंड? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, इधर थोड़ा नेटवर्क इशू है बट आपकी आवाज आ रही है सर थोड़ा। ठीक है। तो मैंने ये हम्म। बताया कि साउथ कोरिया उन बच्चों को वीजा ग्रांट करता है जिनके पास प्रॉपर फंड्स है पहले। तो सबसे पहले, ओके सर। सबसे पहले ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? सर जैसे कि मैंने आपकी मतलब यूट्यूब से मुझे आपके बारे में पता चला था एंड हम्म। फिर मैंने गूगल में भी आपका रिसर्च किया क्राउन इमिग्रेशन के बारे में। एंड हम्म। जैसे कि आपकी ब्रांच ऑफिस हरियाणा में भी है एंड जलंधर में भी है एंड हम्म। अभी दिल्ली में भी है, तो मैंने सब रिसर्च किया और फिर मैंने आपके यूट्यूब में वीडियोस भी वॉच की थी जैसे स्टडी इन कोरिया के बारे में हम्म। एंड सक्सेस स्टोरी। सो मुझे सब अच्छी लगी तो फिर पापा ने भी देखी फिर, तो फिर हमने तब आपके ऊपर आपकी इमिग्रेशन के पर ट्रस्ट हुआ, फिर हमने अप्लाई किया था। तो ऐसा है कि आपने आईएलटीएस पीटी किया है, स्टार्ट किया कि नहीं किया? नो सर, अभी मेरे पास कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है। तो ठीक है। तो लेकिन मैं ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि उसको भी अगर हो पाए तो कर ले तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। यहाँ नहीं हो पाएगा यस सर, बट अभी तो पॉसिबल नहीं है एंड मैं मेरा फिर ज्यादा ही गैप हो जाएगा और मैंने ट्वेल्थ भी गैप तो है ही, कंप्लीट कर लिया तो इस गैप वजह तो से। गैप वैसे मुझे साउथ। गैप तो है ही नहीं। अभी तो अपने रिसेंटली 2024 में तो पास किया है। यहाँ पे 2-3 साल के गैप को दे आर नॉट, मतलब इतना लेते नहीं, हैं। यहाँ विलेज में है ना। सर हम अभी यहाँ पे विलेज में है ना, इस वजह से तो रूरल एरिया है तो यहाँ पे इतना प्रिपरेशन वगैरह नहीं है। अच्छा, तो फंड्स के बारे में बताएं फिर। फंड्स की क्या कंडीशंस हैं आपके, जो फंड्स हैं जो दिखाने हैं आपने? सर फंड्स तो है मतलब। वो आपके पास। सर, हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये फंड्स तो हमारे भैया के उसमें से दिखाएंगे। सारा फंड हमारे भैया ही लगा रहे हैं। पहले मैं 6 साल तक मैं नाइजीरिया में वर्क करके आया था। ठीक ठीक है। है ना सर। हाँ हाँ। वो सारा ये तो हमारे भैया वही नाइजीरिया में रहते हैं। ठीक है। उन सारा सारा फंड वही कर रहे हैं लड़की के लिए। हमको 1 साल के लिए वहां पर लैंग्वेज भी सिखानी है सर। और आपके थ्रू और 4 साल का इसको बीबीए भी वहीं करवाना है सर, साउथ कोरिया में ही। नहीं, वो करवाएंगे सारा कुछ। पहले सबसे पहले कंडीशंस क्या है साउथ कोरिया की, वो फंड्स को हाँ बहुत जी। सीरियसली देखते हैं। फंड्स होना बहुत जरूरी है आपके पास। तो अभी मैं नहीं यही नहीं, पूछना फंड तो चाह, सर हम हाँ जी। फंड तो हम दिखा देंगे। फंड में कोई वो नहीं है। हाँ, वो कैसे दिखाएंगे, सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट कैसे दिखाएंगे, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए कि वो कैसे कैसे रहेगा वो आपका। हाँ। वो सारे भैया के उसमें दिखाएंगे, भैया के उससे दिखाएंगे। कोई सारा फंड भैया ही लगा रहे हैं। नहीं, भैया लगा रहे हैं लेकिन वो फंड्स अकाउंट में होने चाहिए पेरेंट्स के या बच्चे के। वो तो भैया के अकाउंट में हो जाए, वो रहेगा। नहीं, भैया वाले अकाउंट वाले ऐसे नहीं चलेंगे। अच्छा जी। हाँ हाँ। तो भैया वाले, मिनिमम। हाँ जी। भैया वाले अकाउंट के नहीं चलेंगे। ये जो हाँ फंड्स जी। हैं, ये फंड्स हैं चाहे स्टूडेंट के अकाउंट में या पेरेंट्स के अकाउंट में होने चाहिए। साथ में हाँ जी। ये फंड्स आपने जनरेट कहाँ से किए हैं उसका सोर्स भी चाहिए।
अच्छा, जैसे सर मैं भैया से मैं लूंगा तो भैया के उससे तो दिख जाएगा ना, जैसे मैं अपने अकाउंट में वो करवाऊंगा, क्या लड़की के उसमें करवाऊंगा तो भैया से उससे लेके वो दिखाना पड़ेगा ना, भैया से लिए तो करके। आप ये फंड सारे ना स्टूडेंट के जो अकाउंट में है उसमें डलवाओ, वहां से भैया जो आपके भेजेंगे, इनके चाचा या ताऊ जी हैं वो इसके अकाउंट में हाँ भेजें। जी, हाँ जी। साथ में वो हाँ जी। स्टूडेंट्स के वो भेजें, हाँ जी। उनके वहां से जॉब लेटर या बिजनेस पेपर जो भी हैं अफ्रीका के, जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, हाँ जी। वो हाँ जी। सारा, अब वो सारा कुछ दिखाना पड़ेगा। तब जाकर इनका ये काम प्रोसेस स्टार्ट होगा जी आगे। अ- अच्छा, ये हाँ लड़की के अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। हाँ, लड़की के अकाउंट में सीधा वो ट्रांसफर कर दें यहाँ पे। अच्छा, वो लड़की के अकाउंट में दिखाने, वो पैसे शो करने के बाद उस साथ में भैया के भी डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाँ, भैया की भी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, मैंने इस अकाउंट से इसके अकाउंट में डाले हैं और मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, वहां से मुझे फंड आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है। हाँ वो हो जाएगा सर। हाँ ठीक है। कितना दिखाना पड़ेगा सर? ये आप 10 लाख रुपया लेकर चले मिनिमम। मिनिमम 10 लाख रुपए दिखाने पड़े, ठीक है सर, हाँ कोई नहीं सर, हो जाएगा सर वो हाँ, भी। 10 और साथ में। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैं D4 वीजा के लिए अप्लाई कर रही हूँ 1 ईयर के लिए रेगुलर प्रोग्राम। जैसे अगर मेरा D4 वीजा कंप्लीट हो जाता है 1 ईयर, तो मैं D2 वीजा वहीं साउथ से अप्लाई कर सकती हूँ या फिर मुझे वापस इंडिया में आना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं है, आपका वीजा हेलो। वहीं पर ही। आपको इंडिया में आने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वहीं पे ही आपका ये वीजा D2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो। ओके, थैंक यू सर। हाँ हाँ एंड ठीक। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ। हेलो, आवाज आ हाँ रही है सर? हाँ हाँ, पूछिए। सर जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होता है ना जो 6 मंथ का दिखाना पड़ता है, तो हम्म। मेरा अभी न्यू अकाउंट है। जैसे अगर मेरे ताऊ जी मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो इस वजह से कोई इश्यू तो नहीं होएगा? देखो, इशू तो रहता है, इशू में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका हमने जस्टिफिकेशन देना है। ये नए फंड आए हैं, मेरे ताऊ जी ने भेजे हैं, ताऊ जी के पास पुराने पड़े हुए थे। हाँ, अच्छा। हाँ। तो दूसरा ये तो है कि, जो मुझे जो हाँ जी बोलिए। जैसे मुझे मेरे ताऊ जी स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो मेरे ताऊ जी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? ताऊ जी की बैंक स्टेटमेंट लगेगी, जहां से फंड आएंगे, ताऊ जी वहां पे क्या कार्य करते हैं उसके सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के पेपर लगेंगे वहां पे। सर सर आपकी आवाज हेलो। नहीं, डायरेक्ट बोल देना, डायरेक्ट। सर एक्चुअली मेरे ताऊ सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही। हेलो। आ रही है आवाज मुझे। सर एक्चुअली मेरे ताऊ जी अच्छा अच्छा सर। सर एक्चुअली मेरे ताऊ जी स्टॉक डायरेक्टर है, मतलब स्टॉक ट्रेडिंग के डायरेक्टर है। एंड फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना से वो स्टॉक को इंपोर्ट करते हैं, एंड नाइजीरिया के अंदर स्टॉक को एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपका केमिकल पेपर। प्लेन पेपर हो गया, मैं एंड वो हिंदुस्ट्री सॉफ्ट मैं समझ गया। केमिकल, एंड वो नाइजीरिया लागोस में रहते हैं 2004 से। मैं ठीक है, मैं समझ गया कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो डॉक्यूमेंट उनसे मंगवा लीजिए। अभी सुन लीजिए आगे क्या है। अभी इसका एडमिशन आने के बाद वहां पर ये जाएगी, उसके ओके बाद ये सर। है कि जो वीजा के चांसेस होते हैं 80 से 90% लेकर चलना है। ये नहीं है कि 100% हर कंट्री का कोई वीजा मिलता है। 80 से 90% चांसेस लेकर चलना है। समटाइम्स यस सर। वीजा भी रिफ्यूज होते हैं। वीजा रिफ्यूजल के बाद आपने फर्दर कोई ऑप्शन रखना है, तो वो साथ में मैं रिकमेंड यस। करूंगा कि साथ में अनदर कंट्रीज के ऑप्शन जरूर रखें। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था। पूछिए। वही साउथ कोरिया, मगर उधर नहीं होता, दूसरी जगह। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे कि वैसे तो मैं योन्स यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। मैं आपकी जो जॉन्स यूनिवर्सिटी हेलो है। सर, आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। सर बोलिए। जॉन से नहीं, योन से। जॉन से में डालेंगे, मैंने कहा। सर जैसे मैं योन से यूनिवर्सिटी, हाँ जी हाँ जी, अगर योन से यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता तो सियोल सिटी के अंदर ही कोई यूनिवर्सिटी।
मैं ट्राई ठीक करूंगा, है। सब में डालूंगा, बट मेरा क्वेश्चन जो आप समझे नहीं है, कल आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो देन आपने कोई फर्दर कंट्री का ऑप्शन रखना है या नहीं? सर मैं तो वो, हेलो। हाँ रखना है, रखना है। कौन सी हाँ, कंट्री? वो कंट्रीज का आप ऑप्शन। कंट्री अच्छी रहेगी आप। नहीं, कंट्री हम सुजेस्ट करेंगे, लेकिन मैं फिर आपको अभी फिर रिकमेंड करता हूँ कि लड़की को अपनी को आयल्स या पीटी जरूर साथ में करवा लें। इसको ये स्टार्ट करवाएं यहाँ से, ताकि हम जो नेक्स्ट कंट्री का जो ऑप्शन रखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इनको। सर कहने का मतलब मेरा सर ये है, क्योंकि देखो सर, ये हमारा विलेज बिल्कुल गांव तो इलाका है यहाँ पर। सर फिर देख क्या लीजिए हो, नेटवर्क कैसे चल रहे हैं यहाँ पर। सर फिर क्या हुआ, विलेज है, ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ते हैं, नहीं है तो 1-2 महीने के लिए दिल्ली में छोड़ दीजिए, सिटी में आ जाइए 2 महीने के लिए, हॉस्टल में छोड़ दीजिए, सारे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी होती है। मैं मैं तो सर यही चाह रहा हूँ कि जी सर जी, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि हमको कहीं इधर उधर करने की जरूरत ही ना पड़े, हमारा वही साउथ कोरिया ही हो जाए जी। सर हमारा मैं तो पहला हाँ, चांस साउथ कोरिया का ही है। सुनिए मेरी ठीक है ना बात, जी। मैं हाँ, आपने हाँ पहली जी। पहली बारी अप्लाई करना है, हमें 18 साल ये काम करते हो चुके हैं, जहां पर झूठ हाँ नहीं, जी सर। यहाँ पे झूठ, हाँ जी। हाँ जी। झूठ नहीं है, हाँ जो जी। भी चीज है वो सच्चाई बताते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको हम रिजल्ट्स हाँ दे। जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है ना? तो सर ऐसा करिए, ये भी आप काम करिए, और बाकी जो आइल्स के ऑनलाइन वाला वो आप मुझे आप बता दीजिए, हम ऑनलाइन भी कर लेंगे उसको भी। चलो ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है बिटिया का, पूछिए इससे। सर हॉस्टल का बता दीजिए, हॉस्टल हॉस्टल सर जैसे कि अगर आप योनसे यूनिवर्सिटी या अदर कोई सी भी यूनिवर्सिटी का अप्लाई करेंगे तो मुझे अंदर डोमेट्री भी चाहिए, हॉस्टल भी चाहिए अंदर ही वो सारा कुछ यूनिवर्सिटी के। वो सारा कुछ दिलवाएंगे, उसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है। और पूछिए। हाँ एंड सर, एंड जैसे कि ये एप्लीकेशन फीस होती है, जैसे मैंने आपकी वीडियो को वॉच किया था, आपने बोला था कि हम एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं, कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करते हैं। जैसे मेरा अगर एडमिशन अप्लाई करने से पहले मुझे पैसे देने हैं एप्लीकेशन फी, या एडमिशन लेटर आने के बाद एप्लीकेशन? ऐसे है, कुछ यूनिवर्सिटीज की जो एप्लीकेशन फीस है वो एडमिशन के बाद है, कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले लेती हैं। तो हाँ हमारी कुछ, हाँ सुनिए, जहां पर वो पहले लेंगी तो वो आपको एप्लीकेशन फीस में भी भेजनी पड़ सकती है, 3,000 इंडियन रुपीज, 4,000 इंडियन रुपीज, डिपेंड है, उसका प्रॉपर इनवाइस आएगा आपको। और हमारी कोशिश ये है कि हम विदाउट यस। एप्लीकेशन फीस वाली डालें, जिसमें एप्लीकेशन एडमिशन के बाद वाली हो। हाँ यस जी। सर। ठीक है, और पूछिए। एंड सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपका 800 USD था, तो वो वीजा लगने के बाद आप लेते हो कि हमारी, पहले लेते हाँ हो? बहुत, हमारी सारी की सारी फीस जो मैक्सिमम है वीजा ग्रांट होने के बाद होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म एंड कंडीशन, थोड़े से पैसे हम पहले जरूर लेते हैं, 15,000 रुपये पहले हैं, 15,000 रुपये एडमिशन के बाद, अब बाकी फीस सारी वीजा ग्रांट होने के बाद है। और इसी 15, ठीक है जो आपने जो 15,000 रुपया, हाँ जी। हाँ जो जी। हाँ आपने 15,000 रुपया हमें दिया है, उसी में हम अनदर कंट्रीज का भी अप्लाई करेंगे, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी कल अगर इसका कोई नेगेटिव डिसीजन आता है तो। यस सर। और पूछिए। एंड सर मैं ये पूछना चाहती थी कि इन सब मतलब प्रोसेस में कितने डेज लग जाते हैं, कितने दिन लग अभी जाते हैं? अभी अभी आपको मार्च का इनटेक मिलेगा, इससे पहले नहीं मिलेगा, मार्च वाले इनटेक में जाएंगे आप। यस सर। ठीक है। और और तो कुछ और कुछ है? हम्म। ठीक है ओके जी, सर। सर बहुत बढ़िया। प्लीज। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। और मैं पब्लिक को भी बताना चाहूंगा, जिन्होंने साउथ कोरिया जाना है तो उनके दो मेजर इनटेक रहते हैं। जिन्होंने वहां पर बैचलर मास्टर करने के लिए जाना है, मार्च और सितंबर वाला, मार्च का इनटेक स्टिल ओपन है, जिसको हम D2 वीजा कहते हैं। जिन्होंने D4 वीजा यस के सर। लिए जाना है, लैंग्वेज प्रोग्राम्स के लिए जाना है, उनके लिए एवरी 3 मंथ, एवरी क्वार्टर में इनटेक्स रहते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज में। तो ट्यूशन फीसिस यस सर। की बात करेंगे यहाँ पर, आप ये लेकर चलिए, $6,000 के अंदर आपका एक सेमेस्टर की फीस है, एक साल का एक सेमेस्टर का रहने का है। आपको कुछ यूनिवर्सिटी मील भी प्रोवाइड करती हैं, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। इवन साउथ कोरिया यूनिवर्सिटीज आपको 50%, 70%, 80% का स्कॉलरशिप भी ग्रांट कर सकती है,
अगर आपके परसेंटेज 80 हैं, 75, 80, 85 है, यस। उन बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो किसी भी बच्चे ने साउथ कोरिया जाना है या साउथ कोरिया का एडमिशन आ चुका है, तो वीजा अप्लाई करने से पहले फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड्स के कारण बहुत सारे बच्चों के वीजा से रिजेक्ट होते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक रहना है फंड्स में क्या क्या दिखाना है। इवन जब आप अप्लाई करते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई ऑनलाइन कैसे करवाना है, उनका एम्बेसीज का लिंक कैसे आता है, आपने अपना मेडिकल कहाँ से करवाना है, इस सब चीज़ों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती हैं। एडमिशंस वीज़ा ग्रांट होने के बाद जब बच्चे ने ट्रेवल करना है, बच्चे की अकोमोडेशंस तक की हेल्प जो क्राउन इमिग्रेशन साउथ कोरिया के लिए करती हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट्स अगर हमारी सर्विस लेना चाहता है स्पेशली साउथ कोरिया से रिलेटेड, वो हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकता है। अगर आपने साउथ कोरिया की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन साउथ कोरिया, जिसके अंदर बहुत सारी हमारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं रिलेटेड टू साउथ कोरिया। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया, वहां जाकर हमारी आप नंबर ऑफ वीडियो रिलेटेड टू साउथ कोरिया देख सकते हैं। तो मैडम फिर इस मीटिंग को भी क्लोज करते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। साउथ कोरिया का होना चाहिए। सर प्लीज साउथ कोरिया का ही होना चाहिए, और यंग यूनिवर्सिटी के लिए सर ट्राई करना मैं प्लीज सुनिए, प्लीज सर। जैसे आप स्पेसिफिक हैं, सुन लीजिए, जैसे आप स्पेसिफिक हैं, पहले देखिए कि मेरे परसेंटेज 80 हैं, क्या मैं आयल्स कर सकती हूँ, यस। क्या मेरे पास फंड्स हैं। आप समझने की कोशिश करें, हम 60 वाली यस। लाइन में हैं, स्पेसिफिक है, इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, आयल्स पीटी करनी नहीं है, फंड हमारे पास नहीं है, इन चीजों को सुनना पड़ेगा। यहाँ पर कोई चीटिंग वाला, नहीं नहीं या सुनिए मेरी बात सुनिए, ना। यहाँ पर हाँ चीटिंग जी वाला कोई सिस्टम नहीं है, जो सिस्टम है उसी को ओपनली हम बताते हैं सबको। अगर आप करवाना हाँ जी हाँ चाहते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम ये थोड़ा चाहते हैं कि क्लाइंट मेरे साथ अंगेज हैं, मैं उसका वीजा जानबूझ के रिफ्यूज करवा दूं। डिसीजन नहीं एम्बेसी नहीं 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 डिसीजन एम्बेसीज ने देना होता है, दैट इज अवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हम डेली फाइलें वहां पर डालते हैं एम्बेसीज में वीजास के लिए। यस। हाँ जी रिजेक्ट भी होते हैं, वीजा मिलते यस। भी हैं, इनको अपने माइंड में लेकर चलना है। तो आइल्स का पूछ ले, लिंक ले लेना। ठीक है जी। तो यस मैं सर। अभी अपने स्टाफ आइल्स का भी की, पूछ लो ना, आइल्स ऑनलाइन वाला। बोलिए। तो अभी मैं अपने आइल्स स्टाफ की ड्यूटी लगा रहा अच्छा सर, हूँ। फिर मुझे आइल्स। मैं फिर आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, आयल्स और पीटी जरूर करके रखें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। कल अप एंड डाउन हो तो आइल्स मैं का बोल आपको कोई और दीजिए। अच्छी कंट्री में भेज पाऊँ। आप समझने की कोशिश करें, मेरा काम कोई हाँ नेगेटिव ऑनलाइन करना नहीं है, मेरा करवा काम फैक्ट बताना है आपको। देंगे। सर जैसे कि हम, चलो ये जैसा हमारा यहाँ विलेज है, हम जा नहीं सकते, जो आइल्स के लिए ऑनलाइन जो आप जैसे सर आप करवा दीजिए, हम मैं लड़की कर मैं लेगी अभी आइल्स मैं ऑनलाइन। अभी अभी देख के बताता हूँ कि अगर कोई ऑनलाइन वाला होगा तो वी कैन शेयर द डाटा विद यू। अगर होगा हमारे पास तो देन आई कैन शेयर विद यू। ठीक है जी, आज क्योंकि आयल्स हम ठीक नहीं ठीक है करवाते सर। हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एडमिशन और वीजास को डील करती है, हम कोई आयल्स रूल्स नहीं करवाते हैं। यानी हो, मैं चेक करके आपको बताऊंगा। नहीं नहीं सर। अब अभी मैं अपने हाँ स्टाफ जी की ड्यूटी लगाता हूं, जो आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू साउथ कोरिया। उनको एज अर्ली एज आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें, उसके बाद आपका इमीडिएटली जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक ठीक है सर, नमस्कार सर जी, ओके नमस्ते। सर, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।